हमारा सनातन इतना विशाल धर्म है कि यहाँ आपको हर प्रकार का मनुष्य मिल जाएगा। और हमारे देश की विडंबना देखिए, हमारे देश में 5 तरह के शाकाहारी पाए जाते हैं। एक, जो केक में अंडा खाते हैं वैसे कोई भी मांसाहार नहीं करते। दूसरा, वह कभी कभी अंडा खा लेते हैं वैसे मांसाहार नहीं करते। तीसरा, जानबूझकर नहीं खाते, गलती से खा लेते हैं, या कभी कभी दोस्तों के साथ खा लेते हैं वैसे नहीं खाते। चौथा, बाहर खा लेते हैं, घर में नहीं खाते। पांचवा, कभी कभी खा लेते हैं, रोजाना नहीं खाते। इस तरह के हमारे देश में भांत भांत के लोग आपको मिल जाएंगे। और शाकाहार भी उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार के शाकाहारी हैं आजकल हमारे देश में। आज मैं आपको मांसाहारी होने के 11 हानियां बताऊंगा, और उन 11 हानियों को जानकर आप जान जाएंगे कि आपको शाकाहारी क्यों रहना चाहिए। और इन 11 हानियों से आपका हृदय झकझोर जाएगा। तो आप अपने जीवन में किसी का भी परिवार के जन का रिश्ता करेंगे तो सबसे पहले उससे यही पूछेंगे, आपके घर में मांसाहारी लोग हैं या शाकाहारी। और यह बात मैं आपको प्रमाणित बताऊंगा। और जिन लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने मांसाहार किया है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव भुगते हैं, उन लोगों से उनके अनुभव देखकर और फिर मैंने उन्हें मांसाहार छुड़वाया है, फिर उनके जीवन में शाकाहार की राह पकड़वाई है, फिर उनके अनुभव भी आपको इसी माध्यम से बताऊंगा। तो अब मैं आपको मांसाहार होने के क्या दुष्प्रभाव है यह मैं बताने वाला हूं, और इससे आपके जीवन में यह जानकारी जानकर आपको पता चल जाएगा कि आपको शाकाहार क्यों रहना चाहिए। तो अब मैं आपको 11 मांसाहार होने के दुष्प्रभाव बताऊंगा, गरुड़ पुराण से, स्कंद पुराण से, जिससे मैं आपको सारी जानकारी शास्त्रों की बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको शाकाहार क्यों अपनाना चाहिए। प्रथम, जो मांसाहार होने की पहली हानि है, व्यक्ति की अंतिम यात्रा में व्यक्ति को बहुत कठिनाइयां आती है और उसकी जीवा सबसे पहले बंद होती है। जो अपनी जीवा से मांसाहार करता है और उसकी जीवा की शक्ति सबसे पहले जाती है यदि वो मृत्यु को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति मांसाहार करता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप किसी भी जीव जंतु की जान बचाते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो जो लोग ये कहते हैं मांसाहार खाने वाले, ये उदाहरण देते हैं कि हम अगर नहीं खाएंगे तो क्या किसी की जान बच जाएगी, वो उन जीव जंतुओं को तो फिर भी मारा जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, यदि आप एक जीव जंतु की जान बचाते हैं तो उसका सत्कर्म तो आपको मिलेगा। मैं आपको पहली हानि यह बता रहा हूं, जो भी मांसाहार करते हैं उनकी जब अंतिम समय आता है तो पहले ही वो अपनों से कोई बात नहीं कह पाते, उनकी जीवा की शक्ति पहले ही चली जाती है जो मांसाहार करते हैं। दूसरी जो मांसाहार करने की हानि है, वह आपकी काया पे कष्ट आते हैं और आप मरण उपरांत दोबारा अगर इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आप दरिद्रता को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि जीव जंतु की हत्या, किसी भी मांसाहार करने के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें, नहीं तो आप अगले जन्म में अगर आप दरिद्र हैं, अगर आप गरीबी को प्राप्त कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में मांसाहार ज्यादा किया हो और आपकी काया पे भी अनेकों कष्ट आते हैं। दूसरा प्रभाव है मांसाहार करने का। तृतीय, जो मांसाहार करने का जो प्रभाव है, जो कष्ट है, वह आपकी काया भुगतती है। आपको मस्तिष्क से, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, आपको हार्ट अटैक की समस्या जल्दी हो जाती है अगर आप मांसाहार करते हैं, और आपको कैंसर इत्यादि बीमारियां अवश्य बनती हैं। और आपने सरकारी हॉस्पिटलों में जो काले कपड़े पहनकर घूमते देखे होंगे, भीड़ बहुत ज्यादा लगाते हैं। वो क्यों वो सरकारी हॉस्पिटलों में आपको भटकते हुए दिखते हैं? क्योंकि वो मांसाहार करते हैं। इसीलिए हर सरकारी हॉस्पिटलों में आपको उनकी भीड़ मिल जाएगी। मेरे उदाहरण को आप समझ पाए हो तो समझ जाइए, यह मांसाहार किसी का भला नहीं करता। इससे आपको पाप मिलता है और दुष्प्रभाव मिलता है। चतुर्थ जो प्रभाव है, 54 देश हैं जो मांसाहार करते हैं, मुस्लिम देश हैं, पर आपने देखा होगा कभी उन देशों में तरक्की और इतनी बरकत नहीं हुई, उनकी कभी इतनी सदगति उन्नति नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊं, मांसाहार करने वाला कुछ समय तक तो खुश रहता है पर उसकी सदगति उन्नति कभी नहीं होती। पैसा आता है चला जाता है, वह बीमारियों में लगता रहता है। और वह व्यक्ति अगर मांसाहार करता है तो जीवन में कभी भी संपूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। उसको अनिद्रता और दरिद्रता और टेंशन और उसकी जीवन में मस्तिष्क का दर्द उसको प्रभाव करता रहता है। मांसाहार करने की 5वीं हानि है, जो मनुष्य गाय का भक्षण करता है, गाय को खाता है, गाय का मांस खाता है, वह व्यक्ति कभी सदगति उन्नति नहीं पाता, वो जन्म भर दरिद्र रहता है। जो भी मनुष्य अगर ऐसा कृत्य करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। उस पर देवी देवता कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि गाय में, हमारे में सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो जो भी गाय माता का मांस खाता है उस पर देवदूत कभी कृपा नहीं करते, ना ही कोई देवी देवता कभी भी उसकी परेशानियों को सुनते हैं। 6वां जो मांसाहार करने की
की हानि है, आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। आध्यात्मिक विकास रुकने से आपको आपकी पूजाओं का फल नहीं मिलता। आप अपने जीवन में जो पूजा पाठ करते हैं उनका फल आपको आधा हो जाता है, और आप किसी भी पूजा पाठ, किसी भी अगर धार्मिक पर्व पर या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर आप मांसाहार खाकर बैठते हैं तो आपके कुल देवी देवता, आपके पितृदेव और आपके इष्ट देवी देवता नाराज होते हैं। मांसाहार करने वाले की जो सातवीं हानि है वो बहुत ही भयंकर है। सातवीं हानि है उसके शरीर से बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है, और दुर्गंध से आपको मैं बता दूं, आपको ट्रेनों में, सरकारी हॉस्पिटलों में मिल जाते होंगे वो कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, जिससे आप समझ जाते होंगे दूर से कि हाँ ये कौन है। और इससे दुर्गंध आने से क्या होता है, पेट बाधाएं और किया कराया उनके ऊपर जल्दी आता है, और ऐसे लोगों को ऊपरी समस्याएं ज्यादा रहती हैं जिनके शरीर से दुर्गंध आती है। तो इसीलिए मांसाहार करने वाले व्यक्ति को मांसाहार करने से उसके शरीर में दुर्गंध अत्यधिक बढ़ जाती है, और मांसाहार करने वाले व्यक्ति के शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि उसके पास कोई नहीं बैठ सकता। दूर से ही पता चल जाता है कि यह व्यक्ति मांसाहार करता है। आठवां जो मांसाहार करने का हानि है वह आपके पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या करते हैं तो गरुड़ पुराण कहती है, यदि आप अपने किसी भी स्वार्थ के लिए अगर किसी भी जीव जंतु की हत्या कर रहे हैं तो आप जिस तरह से उसको भक्षण कर रहे हैं, मरने उपरांत आपका भी नर्क लोक में ऐसे ही भक्षण किया जाता है। तो आपकी जो छाया है उसको अनेकों कष्ट पहुंचाए जाते हैं। मांसाहार करने की जो नौवीं हानि है वो नौवीं हानि है अनैतिक संबंध। व्यक्ति के अनैतिक संबंध स्थापित होते हैं और वो अनैतिक संबंधों में पड़ जाता है और अपने दाम्पत्य जीवन को दुख में बनाता है और गृह क्लेश करने लगता है, क्योंकि जब वो व्यक्ति मांसाहार करता है तो मदिरापान भी करता है। मदिरापान से वह अनैतिक संबंधों में चला जाता है, धन की हानि करता है और अपने दाम्पत्य जीवन को भी नष्ट करता है। कि अधिक मांसाहार करने से शरीर में उग्रता आती है, और अधिक उग्रता अवैध संबंधों को स्थापित करने के लिए ही प्रेरित करती है, जो मैंने शास्त्रों में यह पढ़ा है। इसीलिए हमारे शास्त्र मना करते हैं मांसाहार करने के लिए। सात्विक रहने की राह हमारे सनातन में दी गई है, क्योंकि हमारे वेद पुराण सात्विक रहने का कहते हैं। 10वीं जो हानि है, अधर्ववेद कहता है कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई भी तांत्रिक साधना या कोई भी तंत्र साधना या कोई भी सिद्धि साधना मनुष्य करता है तो वह मनुष्य कामयाब तभी होता है जब वो शाकाहारी होता है। यदि अगर वो मांसाहारी व्यक्ति है तो किसी भी तांत्रिक प्रयोग या किसी भी तंत्र मंत्र की इत्यादि साधनाओं में, सिद्धि साधनाओं में सफल नहीं होता अगर वह व्यक्ति मांसाहारी होता है, क्योंकि राक्षस और अनेकों मलिन ऊर्जाएं, उसको दूषित ऊर्जाएं उसको तंत्र साधनाओं में, सिद्धि साधनाओं में सफल नहीं होने देती। यह मैंने देखा है, शास्त्र में पढ़ा है। वेद कहती है 11वीं मांसाहार करने की हानि है कि व्यक्ति अल्प आयु में चला जाता है। 10 वर्ष उसकी आयु कम होती है यदि वो मांसाहार करता है। शाकाहारी खाना उसको लंबी आयु प्रदान करता है। पहले आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लंबी आयु जीते थे और लंबी आयु प्रदान करते थे, क्योंकि हमारे अधर्ववेद में जो योग संहिता है और जो जड़ी बूटियों की जो जानकारी है और जो भोजन किस तरह से करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में जो जानकारी है वो सात्विक भोजन ही बताया है। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो आप शाकाहारी मन कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी अनुभव मैंने आपको यहाँ 11 बताए हैं, आप अपने निजी जीवनों में भी उन्हें अनुभव को महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति शाकाहारी नहीं होगा, मांसाहारी होगा, वह आप खुद भी देखिएगा अनेक समस्याओं में घिरा हुआ पाया जाएगा और घिरा हुआ आपको मिलेगा। देख लीजिएगा, यकीनन आप ऐसे ही अनुभव पाएंगे। ये मैंने और लोगों को देखकर भी और शास्त्रों को पढ़कर यह देखा है कि ऐसे ही उन लोगों को यह अनुभव प्राप्त होते हैं, इसीलिए मैंने आप सबको यह अनुभव बताए हैं। और बाकी अब तक अगर आप शाकाहारी नहीं थे, आप मांसाहारी थे या आपने गलती से खा लिया था, तो आप माता शक्ति, आदिशक्ति माता दुर्गे का नाम जप करें, सौम्य सदाशिव जाप करें, आपकी सारी विपदा मुक्त हो जाएगी। आपके सारे संकट, आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, आपके पुराने विकार आपके जीवन में नहीं आएंगे। और मैं आपसे बस यही कहता हूँ, शाकाहारी बनाकर अपने जीवन को चलाएं। शाकाहारी से आप लंबी आयु करेंगे और जब अंतिम समय में आप जाएंगे तो आपकी जीवा आपका साथ देगी। जो भी मांसाहार करते हैं अंतिम समय में उनकी जीवा सबसे पहले ही जाती है और वह अपने मरने से पहले अपने अपनों से कुछ शब्द भी नहीं कह पाते। यह मैंने हजारों लोगों में देखा हुआ है, यह अनुभव करके ही आपको बताया।